तो आपका स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग में सैलरी क्या होती है। इस पर मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस मैं बना चुका हूं, बट अभी जो 2024 चल रहा है तो उसमें मैंने कई सारे रिसर्च किया और कई लोगों से मैंने बात भी किया अपने फ्रेंड सर्किल में कि भाई क्या जॉब में क्या सैलरी आपकी कंपनी दे रही है। तो ऐसे 5-6 कंपनीज में मैंने पता किया तो मालूम चला कि सैलरी स्ट्रक्चर बहुत हद तक पहले और अब में फ़र्क आ चुका है। तो और क्या सैलरी रहेगा उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, और बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि लगभग कितने एक्सपीरियंस के बाद कितनी सैलरी आपकी होगी अप्रॉक्स, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया था और आज मेरी सैलरी लगभग कितने अप्रॉक्स में है, तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं #विंडो। देखिए, मैंने रिसेंटली अपनी एक वेबसाइट बनाई है delhidudes.com। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के सैलरी को लेके अक्सर कई सारे चीज़ें चलती रहती है कि भाई इसकी सैलरी बहुत कम है, बहुत स्लो ग्रोथ है, और इसी से रिलेटेड लोगों को के कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं और दिमाग में चलता रहता है क्या ये एक अच्छा करियर है या नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप मन लगा के डिजिटल मार्केटिंग करेंगे और सीखने की थोड़ी सी भी आपके अंदर चाहत या ललक है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर जाएंगे और बहुत ही अच्छी सैलरी पर आ जाएंगे। देखिए, अब बात करते हैं कि सैलरी आखिर किस पर डिपेंड करता है। सैलरी डिपेंड करता है आपके नॉलेज पर, आप किस लोकेशन में रहते हैं वो, और आपके स्किल्स। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहेगा, मतलब चलिए बात एग्जैक्टली कर लेते हैं कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर की आज की डेट में क्या सैलरी है। देखिए, आज की डेट में सैलरी अगर मैं बोलूँ तो लगभग 9,000 से लेके 16-18,000 तक ये सैलरी चल रही है फ्रेशर्स की। कई फ्रेशर्स ऐसे भी हैं जिनको 18 से लेके 25,000 के बीच में है, बट उनकी क्वालिफ़िकेशन चाहे तो वो MBA करके आए हुए होते हैं या फिर उनका ग्रेजुएशन किया हुआ है और एक अच्छा कोर्स करके डिजिटल मार्केटिंग का तब इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और उनके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत 2-3 महीने का एक्सपीरियंस, या फिर वो एज अ एग्जीक्यूटिव या फिर एज अ ट्रेनी किसी कंपनी में काम करके आए हुए होते हैं। तब उनकी सैलरी लगभग 9,000 से लेके 18-20 के बीच में इसी तरह वैरी करती है। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है, अगर आपने 1 साल किसी कंपनी में काम कर लिया है तो आपकी जो सैलरी होगी वो मान के चलिए लगभग 15 से लेके आराम से 25,000 के बीच में आपकी सैलरी बिल्कुल हो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। और फिर से बोलूँगा, लोकेशन मैटर करता है। अगर आप थोड़े से आउटस्कर्ट में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो वहाँ से सैलरी थोड़ी सी कम हो सकती है, बट मोटा मेट्रोपॉलिटन सिटी में 25,000 के आसपास मैंने देखा है, 20 से लेके 25,000 के आसपास 1 ईयर के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है। अगर मैं इसमें छोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा कि बिल्कुल ही हम छोटी कंपनी है, समझ लीजिए मीडियम सेगमेंट की जो कंपनी होती है जिसमें लगभग 20-25 एम्प्लॉय होते हैं तो उसमें भी सैलरी लगभग इतनी हो जाती है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 से 5 साल के बीच में है, मोटा मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 साल से लेके 5 साल की किसी के भी एक्सपीरियंस है तो उनकी सैलरी लगभग 20,000 से लेके 60,000 के बीच में रहती है। ये बेसिक्स बिल्कुल फैक्ट मैंने कई लोगों से चेक किया कि अगर आपका नॉलेज अच्छा रहेगा 4 से 5 साल के ड्यूरेशन में तो ये सैलरी कम से कम आपका 80 तक जा सकता है। ठीक है, अगर आपने अच्छी से एडवर्ड वगैरह या पेड कैंपेन वगैरह सीखा हुआ है तो सैलरी यहाँ पर बूस्ट कर जाती है। अब क्या होता है कि कई लोग सिर्फ ACO सीख के आए होते हैं तो और बहुत ही बेसिक काम कर रहे होते हैं और जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं सीखा होता है, तब इनकी सैलरी 20 से लेके 60,000 के बीच में वेरी करेगी। अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से लेके 10 साल के बीच में रहता है तो आपका जो सैलरी होगा लगभग 50,000 से लेके, ये देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5 साल की अगर आपकी 5 साल से लेके 10 साल तक का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आराम से मोटा मान के चलिएगा 50,000 से लेके 1,50,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। ठीक है, यही फिगर होगा, चाहे तो 1,10,000, 1,20,000 या 1.5 लाख, इस तरह आपकी सैलरी होगी। और उस समय आप
किसी न किसी टीम को हेड कर रहे होंगे, आपके पास एक टीम होगी और आप टीम मीटिंग्स कर रहे होंगे, आप प्रपोजल्स बना रहे होंगे, आप कंपनी को कहीं ना कहीं सेल्स में सपोर्ट कर रहे होगे, आप मीटिंग्स कर रहे होगे, आप क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे होगे। तो आपका जो प्रोफाइल होगा आपके 8 से 9-10 साल तक आते आते वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। जो आप पहले काम कर रहे होते हैं वो बाद में वो काम का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आप बिल्कुल ही अलग लेवल पर काम कर रहे होते हो। और लोग अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एसीओ को लेके या फिर सोशल मीडिया को लेके या फिर सिर्फ और सिर्फ पेड कैंपेन को लेके ही सैलरी ग्रो करती है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूं पहले मैं कि यहाँ पर तक आते आते 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होते होते आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ जाती है। क्लाइंट इंटरेक्शन सीखना पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपने अच्छे करने होते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपको मीटिंग्स पे भी जाने होते हैं और कॉन कॉल्स और वीडियो कॉल्स, डिफरेंट क्लाइंट्स इंटरेक्शन, रिपोर्ट बनाना, ये सारी चीज़ें, रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में, आपके सीवी में, आपके करियर में ये चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है। अगर आपको एक अच्छा सैलरी चाहिए और एक मोटा सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे एक अच्छी सैलरी मतलब होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी मेकिंग में आ जाइए। स्ट्रैटेजी मेकिंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन अपने टीम से कैसे कराएं, इन सब बेसिक चीज़ों पर अगर आपने काम करना सीख लिया, स्ट्रैटेजी बनाना सीख लिया कि हाँ इस तरह से हम चलेंगे, और फोरकास्ट कर दिया कि आने वाले टाइम में हम कितना लीड जनरेट करेंगे, कितना ट्रैफिक जनरेट करेंगे, तो आपकी सैलरी का सही बता रहा हूँ 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर चली जाएगी। क्योंकि आप फोरकास्ट करना सीख गए हैं, आप ट्रैफिक एज्यूम करना सीख गए हैं, आप ब्रांडिंग करना सीख गए हैं, आप उसमें ना बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। देखिए ये जो चीज़ें मैंने बोली उसके साथ साथ भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग में करने के लिए। आप पीआर एजेंसी से आप इंटरेक्ट करते हैं, आप बजट्स लेते हैं अलग अलग कंपनी से, उनसे बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एसीओ, सोशल मीडिया और गूगल एडवर्ड, इससे बियॉन्ड अगर आपको एक अच्छा मोटा पैकेज सैलरी चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा और आपको नई नई चीज़ें अपने अंदर ऐड ऑन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे लगा कि आपके सारे सवालों के सैलरी से रिलेटेड मैंने दे दिए। अगर कोई इससे भी कुछ आपको सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसके जवाब लेके ज़रूर आऊँगा।